अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, आज हम नबी अलैहिस्सलाम की तिजारती ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि आप अपने वक्त के कैसे मशहूर नबी अलैहिस्सलाम 9 साल की उम्र से 35 साल की उम्र तक बराह रास्त आपने बिजनेस किया। नबी अलैहिस्सलाम की अगर तिजारती ज़िंदगी का हम मुताला करें तो इस आपकी तिजारती ज़िंदगी का आगाज़ आपके बचपन से होता है। नबी अलैहिस्सलाम बचपन में यतीम हो गए तो आपको माल वरासत मिला। जो माल वरासत मिला उसकी तफसील ये है कि एक कनीज़ बनाम उम्मे ऐमन जो उम्र भर आपकी खिदमत करती रही और 5 ऊँट, भेड़ बकरियों का एक रेवड़, एक तलवार और कुछ नकद रकम, ये जो माल आपको वरासत में मिला, आपकी वालिदा आमना ने आपके बड़े चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब उनके साथ तिजारत में शामिल कर दिया। हज़रत जुबैर की जिंदगी के हालात को देखा जाए तो जुबैर का शुमार मक्का के मशहूर ताजिरों में होता था। मक्का के बाजार में तिजारत करते थे, उनकी दुकान थी और अपनी दुकान और तिजारत के लिए वो यमन का सफर करते थे। नबी अलैहिस्सलाम जब 24 साल के हुए तो उस वक्त आपके बड़े चचा जुबैर का इंतकाल हो गया था। हज़रत जुबैर का इंतकाल हो गया था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पहला तिजारती सफर 10 साल की उम्र में हुआ और वो आपके बड़े चचा हज़रत जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ यमन का तिजारती सफर था। जो नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा ने बचपन में माल शामिल किया था हज़रत जुबैर के साथ, उसी तिजारती सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए ये आपका पहला तिजारती सफर था। इसके बाद जब आपकी उम्र 12 साल की हुई तो आपने शाम का मशहूर तिजारती सफर किया और इस सफर में आपके चचा अबू तालिब आपके साथ थे। और उस वक्त शाम 5 मुल्कों पर मुश्तमिल था: शाम, लबनान, उर्दुन, फलस्तीन, मकबूजा फलस्तीन यानी इजराइल। इसलिए मुअर्रिखीन के मुताबिक या तो आप शाम के मशहूर इलाके बसरा तशरीफ ले गए या फिर पहले उर्दुन तशरीफ ले गए और उसके बाद उर्दुन से हुजूर अलैहिस्सलाम का रुख फलस्तीन की तरफ हो गया। उसके बाद जब नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल को पहुंची तो आप अपने रफीक व हमदम और पार्टनर हज़रत अबू बकर के साथ एक बार फिर तिजारत के लिए शाम तशरीफ ले गए और उस वक्त हज़रत अबू बकर की उम्र 18 साल। फिर 25 साल की उम्र में तीसरा मशहूर शाम का सफर आपने किया। इस सफर में आप बहैसियत पार्टनर हज़रत खदीजा का माल तिजारत लेकर गए और हज़रत खदीजा के माल तिजारत के साथ अपना माल तिजारत भी आपने बेचा और इतना नफा कमाया कि पूरे मक्का में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा नफा वहां पर कमाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करें तो आप 25 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र तक तिजारत में मशगूल नजर आते हैं। इस दौरान में हज़रत खदीजा के साथ आपकी पार्टनरशिप कायम हो गई। वो माल तिजारत जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत जुबैर के दौर से लेकर हज़रत अबू तालिब और उनके बाद हज़रत अबू बकर और 25 साल की उम्र तक कमाया था, वो आपने हज़रत खदीजा के साथ इन्वेस्ट कर दिया और फिर ये फैमिली बिजनेस बन गया और इस फैमिली बिजनेस को हुजूर अलैहिस्सलाम 35 साल तक खुद चलाते रहे, बल्कि लीड करते रहे और खुद माल तिजारत मंडियों और बाजारों में लेकर जाते। इसमें अगर हम तारीख को देखें तो हमें नजर आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बचपन में यमन तशरीफ लेकर गए तो उसके बाद हज़रत खदीजा के माल तिजारत के साथ 25 से 35 साल के दरमियान कम से कम 2 मरतबा और यमन तिजारत के लिए आप तशरीफ लेकर गए। सीरत के मुताले से पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मजमूई तौर पर कुल 4 मरतबा तिजारत के लिए यमन तशरीफ ले गए और चौथी मरतबा जब आप यमन तशरीफ ले गए तो आप अपना तिजारती सामान लेकर बहर अहमर पार करके बर्र आज़म अफ्रीका तशरीफ ले गए और वहां जैबूती को क्रॉस करते हुए हबशा की सरजमीन यानी एथोपिया में भी आप अपना माल तिजारत बेचते हुए नजर आते हैं। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मल्टी नेशनल लेवल पर तिजारत करते हुए नजर आते हैं और दुनिया भर के बाजारों में हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी इस जिंदगी के अंदर तिजारत में मसरूफ अमल नजर आते हैं। तारीख के मुताले से यह भी पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा बहरैन से जब मदीना में वफ्द अब्दुल कैस आया तो वफ्द अब्दुल कैस से हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहरैन के अहवाल डिस्कस किए, वहां की जुज़इयात ज़ेर बहस आई तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इजहार फरमाया कि मैंने ये इलाके देखे हुए। इससे पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए मौजूदा बहरैन भी तशरीफ लेकर गए थे। इसके साथ साथ आप मौजूदा दुबई, जिसे तारीख में दुब्बा कहा जाता था, वहां पर भी तशरीफ लेकर गए।
وہاں بھی ایک بازار لگا کرتا تھا بڑا مشہور، جہاں وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال تجارت بیچنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ اور ایک اور ملک جس کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے وہ ہے عمان یا مسقط، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت لے کر گئے ہیں۔ اس طرح ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 سال کی عمر سے لے کر 35 سال کی عمر تک 26 سال تجارت و بزنس کے میدان میں بذات خود مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے درجے کے تاجر تھے، بلکہ اپنے دور کے اتنے بڑے تاجروں میں شمار کیے جاتے تھے کہ آپ ملٹی نیشنل لیول پر اور ملکوں کے اندر جا کر مال تجارت بیچا کرتے تھے۔ عرب کی تجارتی منڈیوں اور میلوں میں بھی آپ اپنا مال لے کر جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کچھ اور بھی علاقوں کے نام بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کی روایات ضعیف ہے، جیسے کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے آپ کے چین کے تجارتی سفر کا بھی ذکر کیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارتی زندگی کے حوالے سے ہمارا پہلا پارٹ تھا۔ ہم دوسرے پارٹ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارتی زندگی کو دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 35 سال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارتی زندگی کس طرح سے رہی اور یہ سفر کیسے آگے بڑھا۔